नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स रे। एक वक्तव्य आया, वक्तव्य प्रयागराज से आया और वक्तव्य यह कहता है कि इंडिया गठबंधन था, है और रहेगा। उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन साथ मिलकर ताकत से चुनाव लड़ेंगे। यह वक्तव्य समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव का था। इस वक्तव्य को जब मैंने एक से देखा तो मुझे बहुत सारी चीजें फॉर्मुलेट होते हुए दिखाई दे रही है। 2027 का रण भाजपा के लिए भी इतना इजी नहीं रहेगा, क्योंकि चौथी बार फिर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने का प्रयास करेंगे यदि वो प्रधानमंत्री नहीं बने तो। हालांकि उनकी मनीषा तो प्रधानमंत्री बनने की है, इसीलिए उन्होंने कहा था कि तीसरी बार में बनना नहीं चाहता। उसके पहले ही उनको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यदि 75 की उम्र पे रिटायर्ड लेते हैं, संन्यास लेते हैं या राजनीति से बाहर हो जाते हैं, तो ऐसे में जिस सीट पे टकटकी लगाए बैठे हैं उसमें योगी आदित्यनाथ का भी एक नाम है। लेकिन अखिलेश ने ये बात क्यों कही? अखिलेश प्रयागराज थे। प्रयागराज में पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, उनके प्रदेशाध्यक्ष श्यामलाल पाल, उनके पुत्री के विवाह के समारोह में वो आए थे। वहां पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कुल 3 बिंदुओं पे प्रमुखता से बात की। एक, उन्होंने वक्फ संशोधन कानून पे बात की। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन कानून के जरिए भाजपा एक तरह से जमीन हड़पने की कोशिश करेगी। कानून लाया ही इसलिए है ताकि वो जमीनें छीन सके वक्फ बोर्ड से। जो जमीन दिखती है उस पर अपना कब्जा कर लेना, यह भाजपा की अब आदत बन चुकी है। भूमाफिया पार्टी है भाजपा। भाजपा नोटबंदी और जीएसटी के द्वारा लोगों के पैसे छीने हैं, कभी आरक्षण छीनती है, तो अब वक्फ बोर्ड का ये बिल लाके जमीनें छीनना चाहते हैं। उन्होंने भाजपा को भूमाफिया की संज्ञा दी। उस पर सवाल भी पूछे, उन्होंने विस्तृत रूप से कई बिंदुओं पे जवाब दिया। बाकी मामला सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग में है ही, और उसी मामले को लेकर निशिकांत दुबे ने, जो सर्वोच्च न्यायालय पे खासकर मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के खिलाफ देश में आग लगाने की और गृह युद्ध करवाने का आरोप लगाया, उसको लेके ही सर्वोच्च न्यायालय से लेके तमाम आम इंसान तक एक क्रोध हो रहा है। भाजपा ने स्थिति को भांपते हुए अपने आप को इससे दूर किया, लेकिन जब तक भाजपा अपने तरफ से निशिकांत दुबे पे एक्शन नहीं लेंगे तब तक ये मिलीजुली कुश्ती या एक स्टेज ड्रामा ही लोग इसको कहेंगे। वक्फ बोर्ड के बाद उन्होंने कहा कि महाकुंभ जो हुआ है इसकी कार्यप्रणाली की उन्होंने खूब आलोचना की। उन्होंने कहा कि इससे विफल महाकुंभ किसी ने नहीं देखा। उन्हें कहा कितने लोग मरे हैं इसका कोई हिसाब नहीं, कितने लोगों को कंपेंसेशन दिया इसका कोई हिसाब नहीं। सरकार ना आंकड़ा बताने को तैयार है, ना कंपेंसेशन का आंकड़ा बताने को तैयार है। हादसों में जो हताहत लोग हैं उनको कितनी वित्तीय लाभ ही मिले, कितने वित्तीय लाभ मिला बाकी लोगों को, वो भी नहीं किसी को पता। उन्होंने कहा कि जनवरी में जो भागदौड़ मची थी उसके बारे में तो सब मौन है। ड्रोन दिखाए गए थे हमको, सीसीटीवी बताए गए थे हमको, लेकिन जब ये भगदौड़ हुई तो ड्रोन कहां थे, सीसीटीवी कहां थे, वो बंद कैसे हुए थे, या बंद करवाए गए थे, या उसका फुटेज गायब किया गया है। ऐसे कई आरोप अखिलेश यादव ने सरकार पे लगाए, यूपी सरकार पे। उन्हें कहा जिस दिन हम सत्ता में वापस आएंगे उस दिन इस महाकुंभ की जो हादसे हुए, महाकुंभ में जो कुप्रबंधन हुआ, इसका हम पूर्ण रूप से जांच करवाएंगे और दोषियों को सजा दिलवाएंगे। उन्होंने साथ में ही महाकुंभ के दौरान जो सजेशन उन्होंने सरकार को दिए थे एक्स प्लेटफॉर्म पे, उनका एक कंपाइल करके एक छोटी पुस्तिका बनाई और वो भी पत्रकारों में बांटते हुए उन्होंने कहा था हम तो सरकार को सजेशन दे रहे थे, हम तो सरकार को बता रहे थे कि ये और अच्छा हो सकता है यदि आप ये करें तो। लेकिन सरकार को विपक्ष की सुनने की आदत नहीं है। अच्छी बात, उनको हर बात विपक्ष की बात को बुराई दिखती है। उन्हें आगे कहा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो अमेरिका की है, अभी बहुत चर्चा में है
क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का फंडिंग बंद कर दिया है ट्रम्प साहब ने। जिस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 11 राष्ट्रपति दिए हैं अमेरिका को, और वर्तमान राष्ट्रपति का कहना है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गलत पढ़ाई होती है, वो पूरा कोर्स बदलना चाहते हैं। जब यूनिवर्सिटी के लोगों ने इसका विरोध किया तो उन्होंने फंडिंग रोक दिया, लेकिन फिर लोकतंत्र जिंदा है अमेरिका में, भारत जैसा मृतप्राय नहीं है, इसलिए लोग रास्ते पे हैं। और यूनिवर्सिटी ने कहा कि फंडिंग की कोई ज़रूरत नहीं, नई फंडिंग देना तो ना दो, लेकिन हम हमारी परंपरा और हमारी जो एक उच्च हमारा जो स्टैंडर्ड बना हुआ है उसके कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उसी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 2017 में जो कुंभ हुआ था, जब सरकार समाजवादी पार्टी की थी, उस कुंभ के मैनेजमेंट को लेकर जो एक रिपोर्ट बनाई थी, वो रिपोर्ट भी पत्रकारों के साथ साझी की। आगे जब पत्रकारों ने उनको पूछा कि राणा सांगा और रामजीलाल सुमन इस इशू पे बात हुई, तो दो टूक बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जो इतिहास एक दूसरे को ऊंच नीच दिखाए, जो हमारी प्रगति को रोकता है, उस इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। उस इतिहास को पन्ने खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि इतिहास समाज में झगड़े लगवाता है, यदि वो इतिहास पुराना निकाल कर हमारे विकास की धारा को रोकता है, क्योंकि हम फिर इसी में उलझ जाते हैं कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया, तो फिर इससे अच्छा है कि इतिहास को रहने दो और वर्तमान में बात करें। उन्होंने 2027 के चुनाव में पीडीए, जिसमें दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक है, ये सब मिलके कांग्रेस के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा की सरकार को हटा रहे हैं। ये बात तब हुई, ये अखिलेश के इस वक्तव्य को महत्व इसलिए आता है कि राहुल गांधी अमेरिका में है। हाल ही में इंडिया गठबंधन को लेके गोदी मीडिया और बाकी लोग सवाल उठाते रहते हैं। कोई कहते हैं कि ममता नाराज है, कोई कहता है कि आम आदमी पार्टी निकल गई। आम आदमी पार्टी को लेके कांग्रेस ने अपना स्टैंड बड़ा क्लियर किया है। आम आदमी पार्टी जहां कांग्रेस सामने सामने है, चाहे हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे गुजरात हो, वहां आम आदमी पार्टी के साथ वो मिलकर नहीं लड़ेंगे। लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी ने अपना स्टैंड बड़ा क्लियर किया कि इंडिया गठबंधन ही चुनाव 2027 में लड़ेगा। अब ये देखना है कि बीजेपी में स्ट्रेटेजी क्या बनती है, बीजेपी में जो अभी अंदर का घमासान चल रहा है उसके नतीजे क्या आते हैं, पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनता है, क्या वो गुजरातियों का बनता है कि संघ का बनता है, या कोई कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट आता है, क्या 75 साल बाद मोदी रिटायर्ड हो जाते हैं, नया प्रधानमंत्री कौन बनता है। यदि ये सारे बदलाव संघ के अनुसार हुए तो बहुत सारा बदलाव संगठन में भी होगा। तब बीजेपी का संगठन उत्तर प्रदेश का चुनाव नए प्रारूप में लड़ेगा। वो जिस प्रारूप में भी लड़ेगा उसके खिलाफ रणनीति क्या बनाएगा, ये तब इंडिया गठबंधन तय करेगा। अब तो कम से कम ये बात बड़ी क्लियर हो गई है कि ये दो युवा साथ में मिलके चुनाव लड़ेंगे, पंजा और साइकिल साथ में होंगे। इंडिया गठबंधन जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है इंटैक्ट बना हुआ है, इसमें कोई भी क्रैक नहीं। चाहे कई लोग जो स्लीपर सेल है, कुछ बीजेपी के कांग्रेस में है, कुछ बीजेपी की समाजवादी पार्टी में है, हो भले ही कहे कि राहुल गांधी ऐसे, राहुल गांधी वैसे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि इन दोनों की दोस्ती फिक्स है और गहरी है तो फिर गठबंधन है, रहेगा। और इसी गठबंधन के सामने योगी जी को अपनी परीक्षा देनी होगी, क्योंकि चुनाव सत्ता में रहने वाले के लिए एक परीक्षा होता है। वो फिर से जाता है कि जो मैंने काम किए उसके एवज में मुझे मत दो। यदि काम अच्छे किए तो मत मिलते हैं, नहीं तो लोग रास्ता बाहर का चला जाता है। जो चुनावी खेल मशीनों द्वारा होता था, मतदाता सूचियों द्वारा होता था, वो लगता है 2027 तक बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन होने लगी है। यदि आधार कार्ड के साथ मतदाता जुड़ गया तो फिर मतदाता सूची में फ्रॉड बहुत जल्दी पकड़ में आएंगे। कम से कम ऐसी आशा हम कर सकते हैं। जो चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार ने बोला है, 2021 के अमेंडमेंट में अभी तक लागू नहीं किया, लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय तक के सवाल उठने लगे तो फिर चुनाव आयोग को याद आया कि हमने तो ये परमिशन पहले ही लेके रखी थी आधार कार्ड वाली, अब हमको करना पड़ेगा। जितना खेल हो गया या होने दिया गया वो हुआ, लेकिन 2027 तक बहुत सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन होगी।
विपक्ष पूरी ताकत के साथ उतरेगा। कांग्रेस अपनी फिर ताकत बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। उसमें कांग्रेस कितनी सफल होती है, उनके स्लीपर सेल कितने सफल होने देते हैं, वो समय बताएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी एक रीजनल पार्टी है, उत्तर प्रदेश की पार्टी है, उसकी सुप्रीमो अखिलेश यादव की पार्टी पे पकड़ है। उसके चलते आएँ-बाएँ-दाएँ जो 2-4 लोग ट्वीट करके खलल करने का प्रयास करता है, उसका इतना कोई दूध फटने वाला नहीं है उनके उस नींबू से, ऐसा मुझे लगता है। आज एक सिरे से मैं जब देखता हूँ तो ये सारा विश्लेषण मेरे सामने आया, जो मैंने आपसे साझा किया। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।